ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुन। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के साथ साथ विभिन्न राज्यों की 46 विधानसभा सीटों और केरल के वायनाड और महाराष्ट्र के नांदेड़ संसदीय क्षेत्रों के उपचुनाव की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। मतगणना प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए चुनाव आयोग द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न राज्यों की 31 विधानसभा सीटों और केरल के वायनाड संसदीय सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव हुए थे। महाराष्ट्र की 15 विधानसभा सीटों और नांदेड़ संसदीय क्षेत्र में इस महीने की 20 तारीख को वोट डाले गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट रहे हैं। इससे पहले गयाना की राजधानी जॉर्जटाउन में भारतवंशियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संस्कृति, खान पान और क्रिकेट भारत तथा गयाना को मजबूती से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि समानताएं और साझा दृष्टिकोण दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिन की नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना यात्रा के दौरान विश्व नेताओं के साथ अनेक द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान 31 द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लिया और वैश्विक नेताओं के साथ अनौपचारिक बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इसके अलावा उन्होंने सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, मिस्र, अमेरिका और स्पेन के नेताओं, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों और अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बातचीत और बैठकें भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लाओस की राजधानी वियंतियान में जापान के रक्षा मंत्री जनरल निकातानी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि जनरल निकातानी के साथ उनकी मुलाकात काफी अच्छी रही। रक्षा मंत्री ने फिलीपींस के रक्षा सचिव गिलबर्टो टेओडोरो से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि फिलीपींस हमारी एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। श्री सिंह ने कहा कि भारत फिलीपींस के साथ रक्षा सहयोग को और सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी देशवासियों से राष्ट्र प्रथम का दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया है। हैदराबाद में आज लोक मंथन के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि सभी नागरिकों को देश की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को समझना चाहिए तथा हमारी अमूल्य परंपराओं को मजबूत करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि सदियों से भारतीय समाज को विभाजित और कमजोर करने के प्रयास किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दिल्ली की कानून व्यवस्था में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गृहमंत्री ने आज दिल्ली पुलिस के साथ एक बैठक में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, दिल्ली पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। श्री शाह ने कहा कि दिल्लीवासियों को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कराना प्रत्येक पुलिसकर्मी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 10 माओवादी मारे गए। सुकमा जिले के कोंटा इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर थी। इसी दौरान भेज्जी के जंगलों और पहाड़ियों में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में ये माओवादी मारे गए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के एक इंस्पेक्टर समेत 2 आरोपियों को रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने आरोपी इंस्पेक्टर को एक बिचौलिए से 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। आरोपी इंस्पेक्टर ने शिकायतकर्ता से उसके खिलाफ एक मामले के निपटारे के लिए 20 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। गोवा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण में फिल्मों के प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। विभिन्न विधाओं, भाषाओं और देशों से संबंधित 70 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जानी हैं। कई प्रसिद्ध फिल्मी हस्तियां भी इस मौके पर मौजूद रहेंगी। पर्थ में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 7 विकेट पर 67 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी भी 83 रन से पीछे है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।